हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बट इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूं, मैं उन तमाम बच्चों से जो कि मेरे लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रीवियस लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक के नाम से फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में जाके वो लेक्चर देख लें। तो उस लेक्चर को देखने के बाद उनको बहुत फ़ायदा होगा और फिर उनके लिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जनाब, सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1। 2 माइनस आयोटा टू द पावर 4। अच्छा, अब देखें, सिंप्लीफाई का जब वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है जितना आप उसको मुख्तसर या सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करें। तो अगर मैं इस 2 माइनस आयोटा की पावर 4 को लिख दूं 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर और इसके ऊपर डाल दूं स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि पावर के ऊपर जो पावर आती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें कोई गलत काम नहीं किया। अब ये जो 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर रहा हूँ। a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर, और वो जो स्क्वायर था वो ऊपर मौजूद है। अब आगे चलते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 टू ज़ा 4, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये आ गया -1, और ऊपर जो स्क्वायर है वो ऐसे ही लगा हुआ है। तो 4 में से 1 गया 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा फिर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो -1 इंटू 16, इसका आंसर आ जाएगा -16। अब -16 में से +9 गया तो -7, -24 आयोटा। ये है वो जगह जहाँ पर हम मज़ीद काम नहीं करेंगे, इसको ही हम कहेंगे कि ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 2 माइनस आयोटा की पावर 4 को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा आंसर आया -7 -24 आयोटा। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 2। -1 माइनस आयोटा की आयोटा √3 का स्क्वायर। अब अगर हम इसमें एक काम पहले से कर लें तो हमारा काम कुछ आसान हो जाएगा। क्या, देखिए, इन दोनों में हमें नज़र आ रहा है माइनस का साइन कॉमन। तो अगर हम माइनस का साइन बाहर ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस।
तो फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि माइनस का स्क्वायर प्लस होने से माइनस ख़त्म हो गया और ये सिर्फ रह गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। अब आप लगा दीजिए इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2 1 जा 2 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये रह जाएगा 3। तो -3 प्लस 1 क्या होता है -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। ये है वो जगह जिसके आगे मज़ीद हम कुछ नहीं कर सकते और यही हमारा आंसर काउंट होगा। चलिए अब जल्दी से पार्ट 3 भी कर लेते हैं क्योंकि पार्ट 3 भी ऐसा ही है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, जहाँ पर a आता है वहाँ -1 होगा, बस इतनी सी बात है। तो a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है -1 और b क्या है आयोटा रूट 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, 2 इंटू -1 ये हो जाएगा -2 रूट 3 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 ये हो जाएगा रूट से कि कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 3 -3 प्लस 1 होता है -2 रूट 3 आयोटा। तो इत्तेफाक की बात है तकरीबन सेम ही आंसर आया, लेकिन एक छोटी सी बस चेंजिंग है पार्ट 2 और पार्ट 3 में कि पार्ट 2 में बीच में प्लस नज़र आ रहा है और पार्ट 3 में आपको बीच में माइनस नज़र आ रहा है और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 3। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3। तो आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ आप रख दीजिए 1 और जहाँ जहाँ b है वहाँ आप रख दीजिए आयोटा। तो a क्यूब माने 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b माने आयोटा प्लस 3 इंटू 1 b स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब। 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 1 सा 3 3 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा -3 और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में सब समझा चुका हूँ कि आयोटा की पावर्स किस तरह निकालते हैं, तो अब दोबारा नहीं बताऊँगा ये बात। तो 1 - 3 होता है -2 और 3 आयोटा माइनस आयोटा होता है +2 आयोटा। तो पार्ट नंबर 4 का जो फाइनल आंसर आया वो आया -2 + 2 आयोटा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। क्या है जनाब पार्ट नंबर 5? √2 + आयोटा अपॉन √2 - आयोटा। अब जब भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए, रूट आ जाए, तो आप उसको सिंप्लीफाई करने का जो बेस्ट टूल होता है वो होता है कि आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी कि उसको आप रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइजेशन कैसे होती है कि जो डिनोमिनेटर है उसका साइन अपोजिट करते हैं बीच वाला, यानी कि √2 - आयोटा है तो ये हो जाएगा √2 + आयोटा अपॉन √2 + आयोटा। अब ऊपर वाला हो जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला हो जाएगा नीचे वाले से मल्टीप्लाई। सही है जनाब। अब आगे चलते हैं।
√2 आयोटा प्लस √2 आयोटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अपॉन में देखें √2 माइनस आयोटा इंटू √2 प्लस आयोटा है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप लगा दीजिए फॉर्मूला, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें, a स्क्वायर प्लस 2 a बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 आयोटा के स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस +1। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू आयोटा हो जाएगा 2√2 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 अपॉन में क्या है 2 + 1 3, 2 - 1 होता है 1, 1 प्लस 2√2 आयोटा अपॉन 3। अब आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख दीजिए 1/3, यानी कि 3 को जो है वो दोनों के नीचे लगा दें, 1/3 प्लस 2√2/3 आयोटा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा डॉट, डॉट माने मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा अपॉन नीचे वाले को नीचे वाले से 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से, 1 2 से 2, 1 इंटू आयोटा 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 इंटू 2 प्लस 2 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही आ गया, और 2 आयोटा माइनस आयोटा ये हो जाएगा प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो इस माइनस की वजह से ये हो गया +1। नीचे वाला आप खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, 2 + 1 होता है 3, 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 सा 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 से 1 कट गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 आयोटा। अब देखें ये अपॉन में आयोटा लिखा हुआ है, तो अपॉन में आयोटा लिखना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से डिवाइड कर दें, राइट। सो 3 इंटू आयोटा ये हो जाएगा 3 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर ये हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और नीचे भी देखें 2 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर, ये फ़ायदा हो गया आपका। सो 3 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 अपॉन -2, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ऊपर वाले को आप इस तरह लिखते हैं -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। अब आप इसको इस तरह लिख दीजिए, इस 2 को दोनों के साथ लगा दें, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो बहुत अच्छा पार्ट था ये, पार्ट नंबर 6, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करी हैं, सीखी हैं। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। टू प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब हमें इसमें कॉन्जुगेट करना है, मतलब ये कि रेशनलाइज करना है,
लेकिन रेशनलाइज से पहले जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 2 प्लस आयोटा, अगर हम इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दें तो हमारा जो सवाल है वो ज़रा आसान हो जाएगा। सही है जनाब। अब कैसे इसको करना है ये भी देख लीजिए आप। देखें, पहले इसको खोल दें फॉर्मूले से। ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। 2 स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, 3 माइनस 4 आयोटा। 4 माइनस 1 होता है 3, 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें नीचे वाले टर्म से साइन को उल्टा करके, यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा बिकम्स 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। तो ऊपर देखें 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको खोलते हैं फॉर्मूले से ऊपर वाले को, a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 स्क्वायर होता है 16 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 आयोटा और 4 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -16 अपॉन 16 और 9 कितना होता है 25। 16 में से 9 गया -7 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25, ये हो जाएगा -7 अपॉन 25 प्लस 24 अपॉन 25 आयोटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये सवाल भी बहुत अच्छा था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लिया है। चलें अब हम करते हैं सवाल नंबर 8, पार्ट नंबर 8। 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप नीचे वाले को एक्सपेंड कर दें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर इज 4, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू आयोटा इज 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1। 1/4 माइनस 1 होता है 3, 3 माइनस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसको वही वाली बात कि इसको अब हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे होगा, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें अपोजिट साइन से 3 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड भी कर दें अपोजिट साइन से 3 प्लस 4 आयोटा। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा अपॉन नीचे वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब a माइनस बी a प्लस बी हो तो हम मैट्रिक का फॉर्मूला यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 आयोटा का स्क्वायर होता है -16, तो इस माइनस की वजह से ये हो गया +16। सो 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 16 और 9 होता है 25।
अब आप 3 के नीचे भी लगा दें 25 और 4 के नीचे भी लगा दें 25 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।